हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 8 में लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन की बनाने की विधि के बारे में ही चर्चा करेंगे। आप लोगों ने इसके पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि में सभी अभिक्रियाओं में बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों चीज बनते थे। लेकिन अभी आज हम देखेंगे कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें केवल और केवल एल्डिहाइड बनेगा, वो भी आपका बच्चों बेंज एल्डिहाइड सबसे पहले बनाएंगे। ठीक, चलिए पहला जो अभिक्रिया है बच्चों एसिल क्लोराइड से या अम्ल क्लोराइड से हम क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एसिल क्लोराइड का मतलब जैसे आपको बेंजोइल क्लोराइड पता होगा बच्चों, C6H5COCl। ठीक है, ये बेंजोइल क्लोराइड है। और बच्चों जैसे आप लोग लेते हो CH3COCl, ये एस्टिल क्लोराइड है बच्चों, RCOCl, ये आपका अम्ल क्लोराइड होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी से अपन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आपको मिलेगा बच्चों एल्डिहाइड। जैसे मान लीजिए आपका C6 है बच्चों H5COCl, इससे हमको क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो एल्डिहाइड का फॉर्मेट ये है कि इसके साथ CHO जुड़ जाए, ये हमको बनाना है। ओके, चलिए तो आपको कुछ पॉइंट याद रखना पड़ेगा तभी क्लियर हो पाएगा बच्चों। देखिएगा, एसिल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर आलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजनन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोजन-मुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके पहले अपन ने एल्काइन का जलयोजन करा दिया था। रोजन-मुंड अभिक्रिया है, नाम से अभिक्रिया आपको समझना पड़ेगा बच्चों। देखिए अपन करेंगे क्या, एसिल क्लोराइड लेंगे। ठीक है, उत्प्रेरक कौन सा रहेगा बच्चों, यहां पर देखिए बेरियम सल्फेट पर आलंबित पैलेडियम यानी पीडी जो है आपका उत्प्रेरक का कार्य करेगा। हाइड्रोजनन, हाइड्रोजनन का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोजनन, यानी हाइड्रोजन के साथ आपका एक प्रकार से योग होगा, है ना, और बच्चों एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। इस अभिक्रिया को रोजन-मुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन का तात्पर्य है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकालना। हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। यदि किसी यौगिक में बच्चों धन विद्युतीय तत्व या हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसमें आप सबको पता होना चाहिए कि प्यारे बच्चों अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ओके, चलिए तो अभिक्रिया देख लेते हैं। बहुत ज्यादा इसमें आपको रटना नहीं है। देखना बच्चों, आप लोगों को लेना है क्या, बेंजोइल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड, जैसे बेंजोइल क्लोराइड ले लेता हूं C6H5COCl, ये क्या है बच्चों, ये है बेंजोइल क्लोराइड। और बच्चों इसमें हाइड्रोजनन होगा, मतलब अपचयन की क्रिया होगी। और अपचयन की क्रिया होगी बच्चों किसके उपस्थिति में, पीडी यानी पैलेडियम, बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम जो बच्चों, पैलेडियम जो है बेरियम सल्फेट पर जो आपका BaSO4 है, बेरियम सल्फेट है बच्चों BaSO4 है ना। थोड़ा सा अच्छे से लिखो सर ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए। ये आपका पैलेडियम है, ये बेरियम सल्फेट पर आलंबित है, BaSO4 है बच्चों। ठीक है, अवलंबित है मतलब एक प्रकार से उसमें अवशोषित है। अब हाइड्रोजनन होगा बच्चों, सिंपल है, ये आपका बेंजोइल क्लोराइड है बच्चों। इसका नाम मैं दे देता हूं, क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है। क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है। ठीक, जो कि आपका बच्चों एसिल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड है, हाइड्रोजनन होगा। तो देखना बच्चों एक H तो एक Cl के साथ चला जाएगा, वो HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर बच्चों, HCl हो जाएगा। यहां पे बच्चों एक H हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगा, तो C6H5CHO, ये आपका बन गया बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। ठीक, ये बन गया बच्चों आपका, और ये अभिक्रिया कहला गया क्या, रोजन-मुंड रिडक्शन यानी रोजन-मुंड अभिक्रिया। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बढ़िया। इसके बाद अपन चर्चा किसके बारे में करेंगे बच्चों, नाइट्राइल एवं एस्टर से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अभी आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए, रोजन-मुंड अपचयन अभिक्रिया या रोजन-मुंड अभिक्रिया भी नाम दे सकते हो। ठीक है, चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलते हैं बच्चों।
नाइट्राइल एवं एस्टर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्राइल स्टेनस क्लोराइड द्वारा संगत आइमीन बनाता है और फिर बच्चों जल अपघटित होकर के क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। इसे स्टीफन अपक्रिया कहते हैं। इसके पहले जो अपक्रिया आपने देखा वो कौन सा अपक्रिया देखा बच्चों, रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया, और ये अपक्रिया बच्चों स्टीफन अपक्रिया। ये एकदम इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग इसे सोचेंगे कि हम इसे ना पढ़ें, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, इनको पढ़ना ही पड़ेगा, किसी भी दम पे पढ़ना ही पड़ेगा। नोट डाउन कर लो, किसी भी दम पे पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्राइल स्टेनस क्लोराइड द्वारा संगत आइमीन बनाता है। देखो तो यहां पर नाइट्राइल मतलब बच्चों जैसे C6H5 है और यहां पे आपका CN है, ये नाइट्राइल हो गया। अब आप लोग इसको कहोगे सर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो CN मतलब साइनोबेंजीन, ठीक है, बेंजोनाइट्राइल कहेंगे या साइनोबेंजीन। बेंजोनाइट्राइल, यदि जिसको नाम नहीं पता है तो लिख लो बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। और देखो बच्चों, सीधे जो प्रश्न पूछा जाता है आ जाता है स्टीफन अपक्रिया को समझाओ। किसको बच्चों, स्टीफन अपक्रिया को समझाओ। तो क्या बोला गया कि इस नाइट्राइल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, HCl के उपस्थिति में क्या कराते हैं बच्चों, अपचयन कराते हैं। तो अपचयित होता है और अपचयन कराएंगे मतलब हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो देखना अपचयन कराएंगे, इसको अपन बाद में लिखते हैं, पहले आप समझो, ठीक है। तो पहले किस में बनाता बच्चों, ये जल पहले किस में अपचयित होता है और आइमीन बनाता है। इसके बाद जल अपघटन कराने पर संगत एल्डिहाइड देता है। तो एक H इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, एक N के साथ जुड़ेगा, तो 2 H की जरूरत होगी बच्चों, तो 2H यहां पर हम कर लेते हैं। तो देखना बच्चों कैसे आइमीन बनाएगा। C6H5 है, हाँ सर C6H5 है, C था, एक H यहां पे जुड़ जाए और N के साथ एक H हो गया, और N के पास टोटल बंध बनाने की क्षमता 3 होती है। तो एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया बच्चों, तो 2 कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। अब देखो कार्बन की बंध बनाने की क्षमता 4 होती है, तो 3 बंध दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन हो गया फिर बच्चों। अब ये जो आइमीन है, ये जो आइमीन है बच्चों, यदि हम क्या बोले हैं कि जल अपघटन करा दें, मतलब H2O ले लेते हैं बच्चों, H2O ले लेते हैं, तो ये ऑक्सीकृत होकर के दिखेगा फिर बच्चों, और साथ में HCl भी तो रहता है सर। तो इसके साथ आइमीन में HCl भी जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, HCl भी जुड़ा रहता है। तो जब जल अपघटित होता है बच्चों, तो सिंपल है C6H5 और आपका क्या बन गया CHO। बचा क्या क्या, NH है बच्चों, 2H यहां से मिल जाएगा, तो NH4Cl बन जाएगा। सर इसको एक ही लाइन पे कर देते तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही लाइन पे भी आप कर सकते थे। थोड़े लंबा चौड़ा आपको दिख रहा है तो परेशान नहीं है, इसको अपन फिर से क्लीन करते हैं और एक लाइन में लिखते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। एक लाइन में लिखेंगे तो आप लोगों को लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले लेना है बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल का मतलब होता है C6H5 और CN। ये क्या है बच्चों, बेंजोनाइट्राइल। अब आप लोगों को लगेगा कि सर नाइट्रोजन के साथ बेंजोनाइट्राइल में ट्रिपल बॉन्ड हम लगा दें, तो बिल्कुल लगा सकते हो। इसकी क्रिया बच्चों HCl और अपचयन होता है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। किसके उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फिर बच्चों स्टेनस क्लोराइड मतलब SnCl2। किसके उपस्थिति में, SnCl2 की उपस्थिति में। देखना बच्चों, एक H आपका ये कार्बन लेगा और एक H आपका नाइट्रोजन लेगा। जैसे आपके पास C6H5 है फिर बच्चों, तो CH हो गया, डबल बॉन्ड NH हो गया और साथ में HCl हो गया। अब फिर बच्चों इसमें एक और स्टेप है कि कुछ नहीं सर, आप H2O ले लो, जल अपघटन कराओगे तो जल अपघटन होगा बच्चों, तो ये आपका ऑक्सीजन CH के साथ जुड़ जाएगा। तो बड़े प्रेम से कह सकते हो C6H5CHO जिसका नाम बेंजल्डिहाइड, और NH2 है बच्चों, तो 2 हाइड्रोजन यहां से आ गया तो NH4Cl जिसे हम अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपका एल्डिहाइड बन गया। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। हर जगह बच्चों बेंजल्डिहाइड अभी बन रहा है, तो हर जगह एरोमेटिक एल्डिहाइड का ही निर्माण हो रहा है।
इस बार जो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि बच्चों, यदि जो सिलेबस में नहीं है उससे मैं दूर दूर तक आपको नहीं कराने वाला, ठीक है। जो सिलेबस में नहीं है उससे दूर दूर तक मैं नहीं कराने वाला। तो ये आपका बच्चों कौन सा अपक्रिया हो गया, स्टीफन अपक्रिया। फिर से थोड़ा समझ लेना आप लोग, फिर से थोड़ा समझ लेना। इसके पहले जो मैंने आपको कराया ये रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया। रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया में क्या होता है कि बच्चों एसिल क्लोराइड है, एसिल क्लोराइड है, ये आपके बेरियम सल्फेट से, है ना, जो आपका पैलेडियम है अवलंबित है, यानी बेरियम सल्फेट पर जो पैलेडियम है उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके उपस्थिति में हाइड्रोजनन की क्रिया होती है बच्चों और एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये आपका रोजनमुंड है। दूसरा आपने क्या देखा कि बच्चों नाइट्राइल है ना, क्या है, नाइट्राइल है, जो कि बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl और स्टेनस क्लोराइड मतलब SnCl2 की उपस्थिति में पहले आइमीन बनाता है, जिसे हम NCERT में ईमीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। ईमीन बेंजो एमीन बनाएगा, है ना, यानी बेंजामीन एक प्रकार से, और इसके बाद जल अपघटन कराएंगे बच्चों तो संगत एल्डिहाइड मिल जाएगा। ओके, चीजें क्लियर। चलिए अगला अपक्रिया अपन देखते हैं बच्चों, इटार्ड अपक्रिया। ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इटार्ड अपक्रिया CH2 या CCl4 के उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टालुइन का ऑक्सीकरण कराने से बेंजल्डिहाइड मिलता है। टालुइन का फॉर्मेट आप लोग बता दो बच्चों। यदि बेंजीन रिंग है सर, और बेंजीन रिंग के साथ किसी भी कार्बन के साथ यदि CH2 जोड़ दिया जाए CH3, तो ये आपका टालुइन कहलाता है। किसी भी कार्बन के साथ CH3 जोड़ दो तो ये टालुइन कहलाता है। क्या कहलाता है सर, टालुइन कहलाता है। क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CCr2, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड CCr2 क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, 1 मिनट पर बच्चों गड़बड़ ना होने पाए, नहीं तो क्रोमिल क्लोराइड है ना, तो हाँ वही तो गड़बड़ हो रहा था भैया। ये होता है सूत्र, ऐसा होता है Cr क्रोमिल क्लोराइड है ना, O2Cl2, हाँ ये है क्रोमिल क्लोराइड, ठीक, ये क्रोमिल क्लोराइड है। क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टालुइन का ऑक्सीकरण करा रहे हैं बच्चों, ऑक्सीकरण करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं, ठीक है। तो पहले एक डायरेक्ट एल्डिहाइड नहीं बनता है, डायरेक्ट एल्डिहाइड नहीं बनेगा। देखना देखना बच्चों, देखना, ये अपना बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। ये जो क्रोमिल क्लोराइड है ना, ये क्रोमिल क्लोराइड है, कहां पर जाकर अटैक करेगा, इस कार्बन के साथ अटैक करेगा। कार्बन के साथ अटैक करेगा बच्चों, कहां, कार्बन के साथ। समझने की कोशिश करिएगा, कहां, कार्बन के साथ। तो ये आपका मान लीजिए यहां पे बच्चों यदि एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी 2 हाइड्रोजन निकला है, तो कहीं ना कहीं इसके 2 ग्रुप आकर के जुड़ जाएंगे। तो इसे आपको याद करना पड़ेगा। जैसे बच्चों आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि Cr एक ऑक्सीजन है और Cl2 साथ में OH लिख सकते हो बच्चों, और इसकी संख्या होल टॉइस कर देना। कितनी कर देना, होल टॉइस, मतलब इसको हम 2 अणु लेकर चलेंगे। क्या करेंगे, 2 अणु लेकर चलेंगे, और अगले स्टेप में बच्चों जल अपघटन होगा। ये क्या होगा, जल अपघटन होगा, यानी H2O या H3O पॉजिटिव, ऐसा भी लिख सकते हो, H3O पॉजिटिव, तो ये आपका बेंजल्डिहाइड बनता है। इसमें एक्स्ट्रा उत्पाद लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे CHO जोड़ दो, ये आपका बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ये है बच्चों इटार्ड अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया, ठीक है, इटार्ड अपक्रिया। ठीक, आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। अब आप लोग कुछ बुक में तो सर यहाँ पे ओ ना देकर यहाँ पे लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इधर करो चाहे इधर करो, ऑक्सीजन वो इस यौगिक में ही उपस्थित है और ऑक्सीकरण हो रहा है, CHO बन गया बस। फाइनल फिर क्या बनेगा, फिर यही क्रोमिल क्लोराइड अलग हो जाएगा। क्या अलग होगा, क्रोमिल क्लोराइड ही अलग होगा, है ना, क्योंकि जो उत्प्रेरक का कार्य करता है वो केवल जुड़ता है और अपक्रिया संपन्न करा करके फिर अलग हो जाता है। तो क्रोमिल क्लोराइड यहां पे बच्चों जुड़ा था और अपक्रिया संपन्न करा के फिर से अलग हो गया। तो एक बार फिर से अपक्रिया हम संपन्न करा देते हैं, ताकि आप लोगों को रिवीजन कराने का तात्पर्य यही है कि भाई एक बार कर लिया आपने, और यदि दूसरे बार आप पहुंचोगे तो आसानी से कर लोगे कि सर हाँ सर ये आपका क्या है, बेंजीन है। यदि यहां पे यदि हम CH3 जोड़ दें तो
क्या गलत हो जाएगा? नहीं, ये भी आपका टॉलुइन ही है। क्या है बच्चों? टॉलुइन है। ठीक है, इसकी क्रिया क्रोमिल क्लोराइड से मतलब CrO2Cl2 से करा देते हैं। ठीक है, इसके उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा बच्चों। क्या होगा? ऑक्सीकरण। ठीक, ऑक्सीकरण यहां पे लिख दो CH2 CCl4। ठीक, अब जब ये जुड़ेगा प्यारे बच्चों तो यहां से आपका H निकलेगा, तो यहां पर बचा क्या? CH2। ठीक, CH बचा और आपका OCrCl2OH का होल ट्वाइस ये जुड़ जाता है। इसकी संख्या 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, और फिर प्यारे बच्चों ये आपका अगले स्टेप में H3O पॉजिटिव कर दो, या आप ऑक्सीकरण करा रहे हैं या H2O कर दो बच्चों। इसके प्रेजेंस में क्या होता है? यहां से ऑक्सीकरण होगा और ये बेंजल्डिहाइड बना देगा। क्या बनाएगा सर? बेंजल्डिहाइड। क्या बना देगा? बेंजल्डिहाइड। ये आपका बच्चों कहला गया इटार्ड अभिक्रिया। आप कहीं भी जोड़ दो, यदि C6H5 और CH3 है तो इसे हम टॉलुइन ही बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? टॉलुइन ही बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? टॉलुइन ही बोलेंगे, इटार्ड अभिक्रिया बच्चों। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है, बेंजल्डिहाइड बनाता है। इसके बाद फिर से टॉलुइन का ऑक्सीकरण करेंगे, लेकिन इस बार एस्टिक एनहाइड्राइड लेकर चलेंगे। ठीक है, पहले फिलहाल ये ऑक्सीकरण में हुआ, लेकिन ये किसके प्रेजेंस में हुआ बच्चों? CH2Cl2 में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? और सेम अभिक्रिया कराएंगे बच्चों किसके उपस्थिति में? देखना, सेम अभिक्रिया होगा। ऐसा आप लोग देख रहे हो ना, सेम अभिक्रिया संपन्न होगी इसके द्वारा एस्टिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में। सेम अभिक्रिया, यदि थोड़ा सा दिमाग लगा लिए तो सेम अभिक्रिया बच्चों, जैसे भी आप यहां पे देख रहे थे। देखना, आप लोग बेंजीन ले रहे हो और बेंजीन के साथ यदि आपका क्या जुड़ गया? CH3 जुड़ गया, तो ये टॉलुइन हो गया। हाँ सर, ये टॉलुइन है। एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराएंगे, इसका सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइस O। ये एस्टिक एनहाइड्राइड है और सेम प्रोसेस होगा किसके उपस्थिति में? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में होगा। यहां पे किसके उपस्थिति में हो रहा था? CH2 या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हो रहा था। ठीक है बच्चों, सेम अभिक्रिया होगा। तो देखना यहां पे कैसे आप लोग इसके यदि मैकेनिज्म में जाएंगे, क्रिया विधि में जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा होगा। यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेगा प्यारे बच्चों। यदि मैं यहां पे बात करता हूं कार्बन की, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन निकलेगा और एक प्रकार से बच्चों जैसे आपने कहा था CR तो है ही नहीं सर, C है OCOCH3 हो जाएगा। ये आपका जुड़ जाएगा बच्चों, और यहां भी OCOCH3 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा ना लिखे तो? बिल्कुल, आप ऐसा ना लिख करके डायरेक्ट मेरे हिसाब से लिख देना। क्या? OCOCH3 और इसकी संख्या होल ट्वाइस, और बच्चों आप लोग H2O कर देना तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा बच्चों? बेंजल्डिहाइड। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ लिखना ही नहीं है यार, एक्स्ट्रा कुछ लिखना ही नहीं है, खत्म कहानी। समझ रहे हो ना? अब आप लंबा चौड़ा कहानी देखोगे तो और कहानी बढ़ती जाएगी, है ना। इससे एस्टिक अम्ल मिल जाता है। कैसे एस्टिक अम्ल मिलेगा सर? उसके बारे में आप मत सोचो, इतना समझ लो, खत्म कहानी। ठीक है, आप कहोगे सर इसका एक्स्ट्रा आप बता दो। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। देखना ना बच्चों, इसी को देख लेना, थोड़ा देखना। बेंजीन रिंग है, हाँ सर बेंजीन रिंग है। ये आपका CH हो गया, ठीक, और इसके साथ OCOCH3 हो जाएगा, OCOCH3 हो जाएगा। यदि प्यारे बच्चों बेंजल्डिहाइड बनाना है तो बेंजल्डिहाइड के लिए क्या करना पड़ेगा? ये आपका अलग हो जाएगा। यदि इसको ऐसे कर दो तो ये आपका बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड। तो ये आपका बेंजल्डिहाइड बन गया। अब हम यहां पे पानी लिए थे प्यारे बच्चों, क्या लिए थे? पानी लिए थे। तो CH3 ठीक है सर, 2 CH3 हो गया। ठीक, यहां भी C, ठीक है सर, तो 2 C भी हो गया। देखो बच्चों टोटल कितने ऑक्सीजन? 1 2 3 4। तो यदि 2 ऑक्सीजन कर दें तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया। 2 हाइड्रोजन है तो H कर दिए बच्चों,
तो ये आपका ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से एक अलग से प्रोसेस हो गया, लेकिन एक ही लाइन में अभिक्रिया कर दोगे तो भैया आपके टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्लियर होगा। तो यहां भी टॉलुइन का ऑक्सीकरण आपने पढ़ लिया, यहां भी इटार्ड अभिक्रिया में भी टॉलुइन का ऑक्सीकरण होता है। बस यहां क्रोमिल क्लोराइड लेते हैं, है ना, CH2 CCl4 की उपस्थिति में। यहां आपका बच्चों एस्टिक एनहाइड्राइड है क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड के उपस्थिति में, यानी दोनों में टॉलुइन का ही ऑक्सीकरण हो रहा है, दोनों में टॉलुइन का ही ऑक्सीकरण हो रहा है। ओके, चलिए इसके बाद अपना बच्चों क्लोरिनन के पश्चात जल अपघटन, मतलब एक प्रकार से टॉलुइन ही है, टॉलुइन का क्लोरोनीकरण कराएंगे बच्चों। क्या? क्लोरोनीकरण कराएंगे, ठीक है, क्लोरोनीकरण कराएंगे। बड़ा सिंपल अभिक्रिया है। तो मतलब क्लोरोनीकरण में तो सिंपल है बच्चों, यानी क्लोरीन का ग्रहण करना, और क्लोरीन का ग्रहण करना इसका मतलब क्लोरीन का जुड़ना क्लोरोनीकरण कहलाता है, ठीक है। और बच्चों सीधा सीधा H2O के उपस्थिति में, H2O के उपस्थिति में वो क्या बनाएगा? H2O के उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड बनाएगा। मतलब सभी के सभी अभिक्रियाएं सेम चल रहे हैं। क्या बनाएगा? बेंजल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है सर। देखना बच्चों, बड़े प्यार से समझना। देखना मैं क्या कह रहा हूं, ये आपका टॉलुइन है, ठीक है सर, ये आपका टॉलुइन है। बेंजीन रिंग के साथ CH3 जुड़ गया तो टॉलुइन है, ठीक। मैं क्लोरोनीकरण करा रहा हूं Cl2, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता। देखो टॉलुइन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोनीकरण कराते हैं तो डाइक्लोरो व्युत्पन्न देता है। डाइक्लोरो व्युत्पन्न का मतलब है, डाइक्लोरो मतलब यहां से प्यारे बच्चों डाइक्लोरो व्युत्पन्न मतलब 2 हाइड्रोजन निकलेगा और 2 क्लोरीन जुड़ेगा। यहां भी बच्चों 2 हाइड्रोजन निकला था, यहां भी आपका 2 हाइड्रोजन निकला था, है ना, और ये 2 जाकर के जुड़ गया था। सेम अभिक्रिया, यहां से 2 हाइड्रोजन निकला, 2 ये ग्रुप जाकर जुड़ा। अच्छा, यहां से 2 हाइड्रोजन निकला, ये 2 ग्रुप जाकर के जुड़ा। अगले अभिक्रिया में 2 हाइड्रोजन निकलेगा और 2 क्लोरीन जाकर के जुड़ जाएगा। सर 2 हाइड्रोजन और कहां जाएगा? यदि आप बात करोगे तो HCl बाहर हो जाएगा। जो हाइड्रोजन निकलेगा क्लोरीन के साथ क्रिया करके HCl बाहर बना लेगा। अब आप कहोगे सर फिर भी माथा में समझ में नहीं आ रहा है। माथा में समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करो, ऐसा लिख लो कि आप ले लो Cl2। क्या ले लिए? Cl2, ठीक है। किसके उपस्थिति में? सनलाइट। तो माइनस का HCl बाहर होगा। सर समझ में नहीं आ रहा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया। अब ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा कि बेंजीन रिंग से 2 हाइड्रोजन निकल गया है, उसके जगह 2 Cl2 जुड़ गया है। सर ऑक्सीकरण हो रहा है, आप H2O ले लो, बस इसके प्रेजेंस में कुछ नहीं होता बच्चों। ऑक्सीजन इसके साथ और 2HCl बाहर हो जाएगा। यदि यहां नहीं लिखना है, यहां नहीं लिखना है ना, तो यहां नहीं लिखना है तो आप ऑक्सीकरण करा रहे हो ना, तो कुछ भी नहीं बच्चों, ये आपका CHO बना लिया और जो क्लोरीन था वो आपका 2HCl बना देता है, खत्म। ये आपका बेंजल्डिहाइड। सेम अभिक्रिया, सेम अभिक्रिया प्यारे बच्चों, सेम अभिक्रिया। मजा आ गया ना? चलो एक बार फिर से समझाओ सर, एक बार फिर से समझाओ। देखो प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं ये बेंजीन रिंग है, ठीक सर, बेंजीन रिंग है। इसके साथ CH3 जोड़ दिया सर तो टॉलुइन हो गया। क्या हो गया? टॉलुइन हो गया। क्या हो गया सर? टॉलुइन हो गया, CH3। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में डाइक्लोरो व्युत्पन्न बनाएगा। मतलब बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन है, यहां पे बच्चों 2 क्लोरीन तभी जुड़ सकता है जब 2 हाइड्रोजन हटेगा। तो एक H बचा, 2 हाइड्रोजन निकल गया। 2 हाइड्रोजन निकला तो डेफिनेट 2HCl बनाया होगा। लेकिन बच्चों 2Cl यहां 2Cl यानी टोटल 4 Cl की जरूरत पड़ी होगी, तो 2 यहां पे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। कुछ भी नहीं है यार, बहुत कठिन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, अब बच्चों इसको अपन क्या करेंगे? जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन कराएंगे, सीधा आप कुछ ना करो, H2O ले लो और यहां पर हम इसको गर्म कर देंगे। टेम्परेचर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ऑक्सीकरण हो जाएगा बच्चों, और ऑक्सीकरण होगा तो बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन है इसके साथ O जुड़ जाएगा और 2HCl बाहर हो जाएगा। ये बेंजल्डिहाइड यहां पर भी बन चुका है। चीजें क्लियर भी हो गई होगी बच्चों। इसके बाद गाटरमान कोच अभिक्रिया पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसको तो थोड़ा सा देख ही लो आप लोग। कुछ भी नहीं है, समय आप देखो
भैया कोई अभिक्रिया कठिन नहीं लगता है, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। पार श्रृंखला में क्लोरोनीकरण हो गया एक प्रकार से। क्लोरीनन का मतलब होता है ये मैं एनसीईआरटी का लैंग्वेज यूज किया हूं, ठीक है, एनसीईआरटी का, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके। ओके चलो गाटरमान कोच अभिक्रिया देखते हैं बच्चों, ठीक है। गाटरमान अभिक्रिया की तरह ही गाटरमान कोच अभिक्रिया होता है। ओके, गाटरमान कोच अभिक्रिया में देखना कि जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं तो बेंजल्डिहाइड का या प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ कठिन नहीं है, बोला यह गया है कि बेंजीन के साथ, क्या बोला है, बेंजीन या उसके व्युत्पन्न, बेंजीन या उसके व्युत्पन्न मतलब बेंजीन से कुछ दूसरा यौगिक भी ले सकते हैं हम, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में या क्यूप्रस क्लोराइड, निर्जल यानी CuCl2 या AlCl3 कुछ भी ले सकते हो बच्चों, आप कोई भी उत्पाद ले सकते हो। जैसे मैंने कहा कि बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग का कोई दूसरा आप उसके व्युत्पन्न में कोई यौगिक ले सकते हो, लेकिन मैं बेंजीन ही लेकर चलता हूं, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड या बच्चों क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ संयोग करते हैं। किसके प्रेजेंस में, प्यारे बच्चों बड़े प्यार से समझना, किसके प्रेजेंस में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 या बच्चों CuCl2 ले सकते हो। लेकिन एक ही चीज याद करो यार, दो याद करके क्या करोगे, है ना, जितना ज्यादा मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। अब ये दोनों आपस में जानते हो कैसे होते हैं, देखना बच्चों, ये कार्बन है, द्विबंध के साथ ऑक्सीजन है, और बच्चों ये आपका H भी है इसके साथ, और यहां पे Cl भी है, इसके साथ H भी है और इसके साथ Cl भी है। बड़े प्यार से दुनिया वालों बुरी नजर हमसे डालो, ये आपका बेंजीन रिंग है, यहां भी H है। ये प्यारे बच्चों ये जो क्लोरीन है ना, इसके H को ले जाता है उठाकर और ये डायरेक्ट कार्बन यहां पे जुड़ जाता है। तो जब कार्बन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों, बेंजीन रिंग के साथ कार्बन और उसके साथ हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो बेंजल्डिहाइड बना लेता है। क्या बना लेता है सर, बेंजल्डिहाइड। ये कौन सी अभिक्रिया है सर, ये आपका है गाटरमान कोच अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया अपना कितना अच्छा है भाई, गाटरमान कोच अभिक्रिया, ठीक। अरे सर नहीं समझ में आया, अरे यार तो एक काम करो, पहले आप लोग ऐसा दर्शा लो। कैसा सर, देखना कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये जब HCl के साथ योग करता है तो कुछ इस तरीके से मिश्रित यौगिक बनाता है कि कार्बन के साथ द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और क्लोरीन भी है और H भी है, ठीक सर, अब तो ठीक है। अब बेंजीन के साथ अपन क्या कराते हैं, क्रिया। बेंजीन में हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसकी क्रिया बच्चों इसके साथ हो जाएगी, O+C और Cl है बच्चों H है। ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये जो H है और ये जो Cl है ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, और क्या बनाएंगे बच्चों, HCl। HCl बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। ये जो अभिक्रिया संपन्न होने वाली है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जब भी आप लोग देखोगे बच्चों तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में संपन्न होगा। H और Cl दोस्ती करके हमेशा बाहर होंगे, ये कार्बन जाकर के यहां पे अटैक करेगा, और देखो बच्चों ये जब कार्बन अटैक करेगा तो यहां पे कार्बन है, द्विबंध से ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। सर ऐसे क्यों लिख रहे हो, आप तो साधारण सा लिखो ना जिससे मजा आ जाए। तो आप कुछ भी ना करो, CHO लिख दो, बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया बच्चों गाटरमान कोच अभिक्रिया है। यदि गाटरमान अभिक्रिया कोई पूछे तो गाटरमान अभिक्रिया बहुत सिंपल है। थोड़ा सा यदि कहो तो मैं चर्चा कर लेता हूं, नोट्स में अवेलेबल रहता है, और जिन बच्चों को नोट्स लेना है उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85
299149। नोट्स कितने का है सर? मात्र 100 रुपए का। ठीक है, यदि कोई बच्चा चाहता है कि नोट्स लेना है तो आप ले सकते हो। चलो, तो यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोगों का 2 सेकंड का समय लिया, मैं यहां पे एक गाटर मान अभिक्रिया करा देता हूं। कौन सा अभिक्रिया? गाटर मान अभिक्रिया। गाटर मान अभिक्रिया सेम अभिक्रिया होगा, सेम अभिक्रिया, सेम अभिक्रिया, सेम अभिक्रिया। अब ये गाटर मान अभिक्रिया है और ये गाटर मान कोच अभिक्रिया था। गाटर मान अभिक्रिया में होगा क्या फिर बच्चों? पहला तो होगा बेंजीन की क्रिया कराएंगे। किसकी क्रिया कराएंगे? बेंजीन की क्रिया। जानते हैं किससे? HCl और HCN के मिश्रण से। HCl और HCN के मिश्रण से। और किसके उपस्थिति में? तो वही निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में। सेम अभिक्रिया है निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में। तो पहले एक बीच में बच्चों आपका एक यौगिक बनेगा और इसके बाद जल अपघटन होगा तो आपका फाइनल बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। तो सर इसके लिए हिंदी भी, हिंदी नोट्स में मिल जाएगा जो बच्चे लिए होंगे। देखो HCl और HCN कैसे क्रिया करता है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो बच्चों, आपका है HCl और HCN, मतलब आपका HCl है और HCN है, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N है। ये जब आपस में मध्यमान यौगिक बनाता है ना बच्चों, तो देखना ये कार्बन है, कार्बन के साथ N जुड़ा हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन इस कार्बन के साथ मेरे बच्चों एक आपका क्लोरीन आकर के जुड़ जाता है और N के साथ भी आपका एक H जुड़ जाएगा। देखो जरा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन के साथ आकर के क्लोरीन जुड़ गया और इसके साथ बच्चों N है। N के साथ यदि मैं बात करूं, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दो और एक H जोड़ दो, तो बिल्कुल कठिन बात नहीं है, सही है सर। और बच्चों कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दो। ये आपका बच्चों एक प्रकार से मध्यमान यौगिक का निर्माण होता है। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये हाइड्रोजन साइनाइड है, आइमिडो फार्मिल क्लोराइड। यही नाम होगा इसका, आइमिडो फार्मिल क्लोराइड। हाँ सही है, इसका नाम है आइमिडो फार्मिल क्लोराइड। क्या बच्चों? आइमिडो फार्मिल क्लोराइड। अब ये जो आइमिडो फार्मिल क्लोराइड है, अब ये जो आइमिडो फार्मिल क्लोराइड, देखना बच्चों बेंजीन रिंग है और आप सबको पता है बेंजीन रिंग के हर कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है। जो आइमिडो फार्मिल क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा, डबल बॉन्ड आपका C है, Cl है, H है। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्यार किससे करेगा? HCl से, और बढ़िया से HCl बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या सर? बेंजीन रिंग तो है ही है, यहां पे आकर के कार्बन जुड़ेगा, कार्बन के साथ एक NH है, कार्बन के साथ NH है और एक H है। ठीक, बाकी तो भाई HCl कहां चला गया? माइनस का HCl। अब आगे क्या होगा? आगे होगा HOH, H2O। तो बच्चों ऑक्सीकरण हो जाएगा और बेंजल्डिहाइड बना देगा। दुनियादारी से हमें मतलब नहीं है, CHO से मतलब है, हमें यही लेकर चलना है। बेंजल्डिहाइड हमारा बन गया। और ये जो अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, गाटर मान अभिक्रिया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। अब आप लोगों को लगेगा ना कि सर बाकी NH कहां जाएगा, ये तो आपने संशय में डाल दिया। जो सरल रहता है उसमें भी छोड़ देते हो। अरे जो सरल रहता है तो काहे छोड़ेंगे बाबू? देखो ना, देखो CH है, CH है, ऑक्सीजन जुड़ गया, NH बचा, 2H यहां से ले लेगा तो क्या बना लेगा? NH3 बना लेगा। क्या ले लेगा बच्चों? NH3 बना देगा। सिंपल है, गाटर मान अभिक्रिया, NCERT में नहीं है लेकिन आप लोग पढ़ जरूर लेना। ओके,
अब बात करते हैं केवल इसमें से कीटोन बनेगा। देखो बच्चों, जो पहला लेक्चर था उसमें एल्डिहाइड भी बन रहा था, कीटोन भी बन रहा था, लेकिन जो आज के लेक्चर्स हम देख रहे हैं इसमें केवल और केवल क्या बन रहा है बच्चों, या तो एल्डिहाइड बन रहा है या तो कीटोन बन रहा है। ठीक है, इसकी और यदि अभिक्रिया देखनी हो तो भाई रीमर टीमेन वगैरह, तो इसको खत्म यहां पे ना करके अगले लेक्चर पे कर लेते, अच्छा रहेगा, है ना। बाकी सिंपल है बच्चों, पहला नंबर है एसिल क्लोराइड से, ठीक है, दूसरा है नाइट्राइल से, तीसरा है बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से या प्रतिस्थापित बेंजीन से, केवल कीटोन देंगे बच्चों ये तीनों अभिक्रियाएं। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर भी आधे घंटे का हो जाएगा। जो बचा कुचा अभिक्रिया है, जो एक्स्ट्रा अभिक्रिया है, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है ना, रीमर टीमेन अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट तो इसी में हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा अभिक्रिया है उसको भी अपन ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। इसमें जो अभिक्रिया आज पढ़ने वाले हैं तीनों अभिक्रिया, ये थोड़ा सा एक फैक्ट का है बच्चों, कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा। एसिल क्लोराइड से कि खत्म कर देते हैं, एनसीईआरटी के 3 अभिक्रियाएं उनको खत्म कर देते हैं ना। चलो सर खत्म कर दो, अच्छी बात रहेगी, है ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहला नंबर एसिल क्लोराइड से बच्चों, ठीक है, पहला नंबर एसिल क्लोराइड से। देखो जरा ध्यान देना, एसिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले अपन को ध्यान देना पड़ेगा, यहां पे देखना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है बच्चों, RMgX, ठीक है, RMgX, R है, Mg है और X है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। खत्म करते हैं 3 अभिक्रियाएं फटाफट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तथा कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड मतलब CdCl2, ये कैडमियम क्लोराइड है। अभिक्रिया से प्राप्त डाई एल्किल कैडमियम बनता है। डाई एल्किल कैडमियम मतलब 2 गुणा करना पड़ेगा बच्चों, और डाई एल्किल कैडमियम मतलब R2CD बनाता है, ठीक है। ये बच्चों डाई एल्किल कैडमियम बनाएगा। एसिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे। अब इसकी क्रिया बच्चों एसिल क्लोराइड से कराएंगे, जैसे एस्टिल क्लोराइड मतलब RCOCl है, ठीक है, और इसकी क्रिया कराएंगे R2Cl से, 2 R है। क्रिया कराने पर कीटोन बनता है। कीटोन का मतलब सीधा सीधा बच्चों कार्बन के साथ आपका, है ना, कार्बन के साथ, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे 2 R है और यहाँ 1 R है, तो ये सीधा एक R डैश हो जाएगा। कीटोन का मतलब CO हाई है बच्चों, तो C डबल बॉन्ड O और आपका R बन जाएगा, तो ये कीटोन बनाता है। अभी तो सिर्फ एक मोटे मोटे तौर पर हम एक उदाहरण लेकर चल रहे हैं, इसके अलावा हम यहाँ पे कोई और भी R के जगह CH3 ग्रुप जोड़ करके देखेंगे बच्चों, तब समझ में आएगा कि क्या बन रहा है, ठीक है। फिलहाल अभी यहां तक ये चीज आप लोग थोड़ा समझो, ठीक। तो एसिल क्लोराइड से देखो, इसको समझते हैं अपन, एकदम अलग तरीके से समझेंगे, दोनों स्टेप में देखेंगे। हाँ भाई, एसिल क्लोराइड से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप सबको पता होना चाहिए। पहली बात फैक्ट की बात है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पता होना चाहिए। यदि आपके पास R है, आपके पास Mg है और आपके पास X है प्यारे बच्चों, तो ये होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसकी क्रिया हमको किससे करानी है, कैडमियम क्लोराइड से, CdCl से, CdCl2, ये होता है कैडमियम क्लोराइड, ठीक है। जब इससे क्रिया कराते हैं प्यारे बच्चों, इससे क्रिया कराते हैं तो R है और बच्चों CD है, तो ये क्या बनाएगा, R2, ये आपका CD, डाई एल्किल कैडमियम बनाएगा। क्या बनाएगा, डाई एल्किल कैडमियम बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, डाई एल्किल कैडमियम बनाएगा। और क्या बचा सर, Mg बचा। हाँ सर, Mg बचा। ध्यान ये रखना है कि डाई एल्किल कैडमियम बना रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Mg बचा सर, Mg के साथ X भी है सर, और 2 क्लोरीन भी है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दें तो आपका पूरा ठीक हो जाएगा, है ना। यहां पे X कोष्टक में लगा देता हूं, इस तरीके से आपका बन गया। अब यही जो R2CD है, R2CD है, किससे क्रिया करता है, एस्टिल क्लोराइड से या एसिल क्लोराइड से बच्चों। एसिल क्लोराइड जैसे मान लीजिए R डैश है और COCl से क्रिया कर लिया, ये एसिल क्लोराइड है। इसका भी 2 अणु लेंगे बच्चों, ये किससे क्रिया करता है, R2CD से। तो फिर CD क्या करेगा, Cl को ले जाएगा, CdCl2 बना देगा। भाई ये आपका एक उत्प्रेरक है,
उत्प्रेरक का काम ये है कि रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करा दो और अलग हो जाओ। जैसे टीचर तुम्हें साल भर पढ़ाता है, टीचर का काम ही है प्यारे बच्चों साल भर पढ़ाना। आर डैश है, ठीक है सर, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड O है और R हो गया, कीटोन बनाता है, खत्म कहानी। 2 R है बच्चों, इसलिए यहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों आपका एचिल क्लोराइड से क्या बन गया, कीटोन बन गया। क्या बन गया, कीटोन बन गया। एनसीईआरटी में दिया है, सेम अभिक्रिया एनसीईआरटी में दिया बच्चों। एनसीईआरटी का मैं कॉपी कर दिया, एनसीईआरटी का उठा करके कॉपी कर दिया, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। अब आप लोग यहां पे R के जगह कुछ दूसरा ले सकते हो बच्चों, जैसे CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, C3H7 ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपन क्रिया करा दिए, है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अब जैसे आप लोगों को पहले हम पढ़ाते थे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ऐसे बन जाता था बच्चों डायरेक्ट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से डायरेक्ट क्रिया करा देते आप लोग। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो इसके जगह आप लोग और भी देख लेना। दूसरा है नाइट्राइल से बच्चों। नाइट्राइल व ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया से प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराएंगे तो कीटोन मिलेगा। नाइट्राइल मतलब वही साइनाइड होगा, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे बच्चों, और इसके बाद जल अपघटन होगा, ठीक है। क्या होगा, जल अपघटन होगा। जल अपघटन कराने से बच्चों आपका क्या बनेगा, तो जल अपघटन कराने से आपका बनेगा एल्डिहाइड, कीटोन बनेगा। कठिन अभिक्रिया है इस बार, इतना सस्ता नहीं है जितना आप लोग समझोगे। चलो सर कराते हैं अभिक्रिया, देखते हैं कैसे कठिन है। देखना प्यारे बच्चों, यहां पे ये आपका बेंजीन रिंग है और नाइट्राइल से क्रिया कराना है, यानी आपका C ट्रिपल बॉन्ड N है, यानी इसको यदि हम बोल दें तो C6H5Cn है, ठीक है। नाइट्राइल है, बेंजोनाइट्राइल है, ठीक है, या साइनोबेंजीन है। इसकी क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा रहे हैं सर। ग्रिग्नार्ड RMgX, R का मतलब जैसे हम ले लिए CH3, Mg ले लेते हैं सर, और Br ले लेते हैं। अब देखना प्यारे बच्चों, यहां से बंध टूटेगा, बंध टूटेगा, डेफिनेट बंध टूटेगा, तभी तो आगे कुछ हो सकता है। जैसे CH3 है ना, CH दो बंध बन जाएगा, और बच्चों यहां भी बंध टूटेगा CH3, तो ये जाकर के इसके साथ CH3 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। किसके साथ, CH3 के साथ जुड़ गया, और MgBr इसके साथ जुड़ जाएगा, MgBr। और जब प्यारे बच्चों जल अपघटन कराओगे तो बिना सोचे समझे आप बता देना कि सर इस बार बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा, यहां पे आपका कीटो समूह O जुड़ जाएगा और यहां पे आपका CH3। तो कीटो समूह मिल गया कि नहीं मिला, बिल्कुल मिल गया। कीटो समूह मिल गया कि नहीं मिला, बिल्कुल मिल गया। लगभग इसका 3 भाग लेंगे प्यारे बच्चों, 3 भाग ले लेंगे। तो जब 3 भाग ले लेंगे तो आपका क्या क्या बन सकता है, एक तो बनेगा, जैसे यहां पे ले लेता हूं O ले लूंगा बच्चों, और H ले लूंगा, तो आपका N जो है वो NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। Mg जो है बच्चों वो आपका MgOH और Br में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये उत्पाद बना देंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग एक्स्ट्रा ना लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम बताओ, एस्टोफिनोन। क्या बोलते हैं बच्चों, एस्टोफिनोन। और कीटोन बन गया, एस्टोफिनोन बन गया कि नहीं, कीटोन बन गया। एनसीईआरटी में भी इतना ही रहता, एक्स्ट्रा नहीं देता भाई, इतना ही कर लो बस, कहता है इतना कर लोगे बहुत, इतना कर लो। बोले एनसीईआरटी कहता है ज्यादा क्या करोगे पढ़ के, ज्यादा पढ़ोगे नुकसान करेगा, ज्यादा पढ़ोगे नुकसान करेगा, और इतना पढ़ लोगे काफी है। मैंने बोला ना कि सर यदि समझ में नहीं आया तो इतना समझना कि N जो है वो NH3 बनाता है, ठीक है, और Mg जो है वो क्या बनाता है, एक तो Br हो गया और एक तो OH हो गया।
ये चीज बनता है बच्चों आप लोगों का, ठीक है। यदि उत्पाद भी लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग, इसको इतना ही पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। नाइट्राइल से इतना पढ़ लेना काफी है। और आखिरी जो हमारा अभिक्रिया आज का, बेंजीन या इसके प्रतिस्थापी से, यानी बेंजीन से ही बनाएंगे। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके संगत कीटोन देता है। खत्म कहानी, ठीक है बच्चों। इसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। सिंपल है कि भाई साहब, हमको जब भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ना है तो प्यारे बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ने के लिए हमको AlCl3 का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखना सिंपल अभिक्रिया है, जैसे मैंने कहा C6H5 एसिल क्लोराइड से कराना है क्रिया, COCl है। किससे करा दो, बेंजीन से करा दो। किससे करा दो, बेंजीन से करा दो। देखना प्यारे बच्चों, बेंजीन है अपना, ऐसा भी सो भी सकता है, ये तो पहली बार आप देख रहे होगे। ये आपका H है, ये बेंजीन है कि नहीं है बताओ जरा। है सर। इसको एसिल क्लोराइड से क्रिया करा दूं, जैसे मैंने कहा C6H5 COCl। भाई H को किससे प्रेम होता है, H को प्रेम होता है Cl से। किससे होता है, Cl से होता है। किससे होता है बच्चों, Cl से होता है। किससे होता है, Cl से होता है। Cl से प्रेम हो गया तो क्या बना, देखना जरा क्या बना। तो ये आपका C6H5 है और C है, द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक और आकर के बेंजीन रिंग जुड़ गया तो बेंजोक्यूनोन बन गया, बेंजोफिनोन ये बन गया बच्चों। ये एसीटोन है कि नहीं, यहां भी बेंजीन रिंग फेनिल समूह, यहां भी फेनिल समूह हो गया। इसके जगह है, ऐसा भी तो हो सकता था सर कि यहां बेंजीन रिंग कर देते, H रहता, यहां भी हम CH3 ले सकते थे और COCl, बिल्कुल हाँ, और HCl अलग हो जाएगा। और किसके उपस्थिति में होगा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगा। फ्रीडल क्राफ्ट है ना सर, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगा। H जो है Cl के साथ क्रिया करके आगे चला गया तो यहां पर आपका CH3 है ना, कार्बन है, द्विबंध से ऑक्सीजन है, यहां पे आके बच्चों बेंजीन रिंग जोड़ दो, बेंजीन रिंग। ये आपका एस्टोफिनोन हो गया, ये होगा बेंजोफिनोन हो गया, बेंजोफिनोन और एस्टोफिनोन हो गया, ठीक है। तो ये तीन ऐसी अभिक्रियाएं जो एनसीईआरटी को लेकर है, और एनसीईआरटी के जो जो टॉपिक है वो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, इतना ध्यान रखना। एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। ठीक, चीजें क्लियर। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। रीमर टीमेन वगैरह अभिक्रिया अपन एल्डिहाइड में भी देख चुके हैं, सॉरी एल्डिहाइड में नहीं बच्चों, अपन कहाँ पे, फिनाल पे देखे हैं। तो यहाँ पर अपन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपने फिनाल में पढ़ लिया तो एल्डिहाइड में वही चीज देखो। एनसीईआरटी ने एक अच्छा काम किया है, यदि जो अभिक्रिया एल्डिहाइड में पढ़ लिया उसको, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया फिनाल में पढ़ लिया तो एल्डिहाइड में नहीं पढ़ना है। एल्कोहल में पढ़ लिया तो एनसीईआरटी ने कह दिया कि भैया इस पॉइंट को आप इस पार्ट के इस पेज में जाके देख लो, तो उसको आप वहां पे देख सकते हो। बाकी नोट्स जरूर ले लें, नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं। आपको मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर किया हूँ 96 85 29 91 49 9685299149। अरे गलत हो गया क्या, 9685299149 96 85 29 91 49। मात्र 100 रुपए लगते हैं बच्चों, बढ़िया नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।